पलामू के हुसैनाबाद नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में इन दिनों अवैध रूप से दिन दहाड़े पेड़ काटकर बेचने पर स्थानीय लोग नाराज हैं। कुछ स्थानीय लोगों की शिकायत पर जब उक्त स्थल पर पत्रकार समाचार संकलन के लिए पहुंचे तो कटे पेड़ की लकड़ी को ले जा रहे पिकअप वाला लकड़ी को छोड़ फरार होता दिखा। गिराए गए पेड़ काटने वाले से जब पूछा गया तो उसने कहा कि ये कन्हाई लाल की जमीन है, जिसकी जमीन है उसी का पेड़ भी है। उनके ही कहने पर हम इस कार्य को कर रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में अंचल सीआई से पूछे जाने पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उस पेड़ के काटने की अनुशंसा कराई गई है या नहीं। इस संदर्भ में कानून गो के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी पेड़ को काटने के लिए प्रशासनिक से अनुमति लेना अनिवार्य है। सीआई कर्मचारी की अनुशंसा लाजमी होती है। प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति के बिना पेड़ काटना अवैध माना जाता है। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि कई पेड़ तालाब के पिंड पर रोड के किनारे लगे हुआ था, जिसे निजी बताकर थोड़े थोड़े दिनों में अंतराल पर काट कर बेचा जाता रहा है। जानकारों की माने तो ये भी कहा जाता है कि वासला बेगम वक्फ बोर्ड का तालाब, जो अब वर्तमान में गोदामी पोखरा के नाम से जाना जाता है, ये तालाब का ही अंश भाग है। के किनारे पेड़ लगा हुआ था। अतिक्रमणकारी एक सुनियोजित ढंग से अपना निजी पेड़ बताकर भूमि के साथ वर्षों से लगा पेड़ काट कर बेच रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासी फैज शाह ने कहा कि जिस भूमि को अतिक्रमणकारी अपने को जमीन का मालिक बताते हैं, ये भूमि तालाब की है। उसी पर कीमती व विशाल पेड़ तालाब के पिंड पर लगा हुआ था। कई बार मैंने भूमि नापी में हो रही नापी को देखा है अपनी आंखों से। यही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि यदि आज भी नापी होगी तो ये बात सही पता चल पाएगी कि तालाब की भूमि का क्षेत्र कहाँ तक है। वहीं कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि इस तरह के पेड़ को काटकर पर्यावरण को और दूषित किया जा रहा है। इसे गंभीरता से प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और अवैध लकड़ी के कारोबारियों पर लगाम लगानी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आरबीसी चैनल पर बेहतर खबरों के लिए। हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू।